बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 28 नवंबर जुम्मे का दिन का ये पहला वीलॉग है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे, इस जुम्मे के सदक़े में पाकिस्तान को इनके चुंगल से आज़ाद करे। पहले आपको अहम खबरें बता दूं, फिर उसकी तफसील। अभी जहाज़ से उतरा हूँ, 26 घंटे की फ़्लाइट थी। वीलॉग आपके सामने है और बहुत सी तफसीलात है, बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन वो फिर से ही अभी मामलात ऐसे चल रहे हैं। पहले अहम खबरें, जिसमें सुहेल अफरीदी का जो ट्रेलर इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें क्यों लगी, इमरान खान की जान की जमानत और गारंटियां देने पर कुरान पाक उठाने पर मजबूर क्यों हुए, मंगल तक की डेडलाइन है, फिर दमादम मस्त कलंदर है। सुहेल अफरीदी ने आज इस्लामाबाद में जो चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की और वो आगे से भाग गया। खान की रिहाई और मुलाकात के मामले पर इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच गया और इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ गया। खान के बेटे भी मैदान में आ गए और स्पीकर की अपोजिशन के साथ मुलाकातें हुई हैं। और शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल को धोखा दिया, मिशन लंदन पर निकल गया, अपने घर पहुंच गया। नोटिफिकेशन के हवाले से मुतज़ाद खबरें भी चल रही हैं। ये 3 दिन क्यों इतने अहम हो चुके हैं? इस्लामाबाद पिंडी पे इस वक्त बड़ा दबाव है। जुम्मा कंपनी पर मुझे भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन GSP+ स्टेटस भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और 27वीं आईनी तरमीम में जो आर्मी एक्ट है वो भी अदालत में चैलेंज, अक़वाम मुत्तहिदा को खत भी। और इसराइल की एक नई वारदात में 24 पाकिस्तानी हाई क्लास जो जासूसी हो रही है, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो इंतखाबात है वो भी। और जनरेशन Z के इनकलाब में 60 लाख नौजवान मजीद बेरोजगार, खतरा बढ़ गया। अरब अमारात ने आज पाकिस्तानियों को वीज़े देने से इनकार भी कर दिया। और जनरल साहिर शमशाद के बारे में खबरें आ रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या कनाडा चले गए। और अफगानिस्तान का मामला भी बहुत बड़ा हो गया। ताजिकिस्तान में भी ड्रोन हमला हुआ, 3 चीन के शहरी उसमें हलाक हुए हैं, बहुत बड़ी खबर है। और व्हाइट हाउस में भी जो अभी हमला हुआ, उसके बाद अब ये मामलात किस तरफ चलेंगे, तफसील से इसकी बात करें। सबसे पहले तो देखिए, पाकिस्तान की कौम याद रखे कि इंशाअल्लाह इमरान खान की जान अल्लाह ने सही सलामत और महफूज रखी है। खान की जान इनके हवाले नहीं है, अल्लाह के हवाले, याद रखें। ये खान की जान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन खुद हैं। अभी एक इंतहाई अहम शख्सियत को उन्होंने बुलाकर कुरान पाक पर हलफ दिया कि हम आपको इमरान खान दिखा देते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। बाहर जाके लोगों को बताएं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनकी जान के हवाले से तमाम खदशात दुरुस्त नहीं है। अब उस शख्सियत का कहना था कि मेरा अब कद उतना नहीं रहा कि मैं ये बात करूँ, लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप इमरान खान की बहन से मुलाकात करवा दें। ये असल में गारंटी चाहते हैं कि इमरान खान कोई कॉल ना दे, बस इतनी सी बात है। मुलाकात जो है वो नोटिफिकेशन के मामले पर ही फंसी है। ये चाहते हैं इमरान खान को कायल करें कि ये जो एहतजाज का मामला शुरू होने जा रहा है वो ना दे, लेकिन ये गलती कर रहे हैं कि मंगल को कॉल आ जानी है। इस वक्त उस शख्स को जिसके साथ मुलाकात करे उसका अपना किरदार बड़ा मशकूक है, लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते। 2 लोगों को उन्होंने कहा है, 2 लोगों को, मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ। और इमरान खान की जब तक बहनों से मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक लोग बात मानने पर इनकी यकीन नहीं करते, क्योंकि माजी बड़ा भयानक और ज़िल्लत आमेज़ है। मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कुछ धड़ों से भी कोशिश की बात करूं, उन्होंने बड़ी अजीब बातें की। उन्होंने कहा देखें, खान की जान को नुकसान पहुंचाने का इन हालात में हम सोच भी नहीं सकते, और उसकी वजह कि खान का वजूद सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इनकी बका के लिए ज़रूरी है। जर्नलों ने देखे, नून लीग के रहनुमाओं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, इन सब लोगों की इस वक्त जान जिस तोते में, उसका नाम इमरान खान है। वो वाहिद शख्स है जो इन्हें महफूज रख सकता है। याद रखें, आप खान की जान की परवाह ना करें, वो अल्लाह के सपुर्द है। ये खुद चीख कर इमरान खान की जान और सेहत के बारे में बता रहे हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर वो फजल चौधरी से पहले उन्होंने तकरीर करवाई इमरान खान की सेहत के हवाले से कि जी वो तो भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया की इतलात बिल्कुल गलत है, खान बिल्कुल ठीक है। फिर स्पीकर पंजाब जो है वो उससे तकरीर करवाई कि जी जेल मैनुअल भी हमने चेक कर लिया है, खान साहब को सारे उनकी जो खुराक है, उनके खाने के मामला सारे ठीक ठाक, कोई तशवीशमाश मामला नहीं है। राना सनाउल्लाह से, लेकिन वो जो हनीफ अब्बासी है उससे उन्होंने बकवास, माफ़ कीजिए, बयान दिलवाया, तशवीशनाक बयान। लेकिन ये असल में उनकी अपनी ज़ाती बुग़्ज़ है, निकल रहा है। इमरान खान ने अपनी जान के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम कौम को दिया कि अगर मुझे खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। अलीमा खान ने भी जो बयान दिया कि जो लोग कह रहे हैं कि फातिहा पढ़े, हनीफ अब्बासी कह रही थी, ये अपने लिए कुल्लों का ख़त्म पहले ही करवा लें, क्योंकि उसके बाद इनमें से किसी एक बंदे ने भी नहीं बचना अगर खान का एक बाल भी टूटा। सूबाई वज़ीर शफीउल्लाह जान ने जो बात की, ज़रा से गौर से समझिए, ये नौजवान है, जनरेशन Z वाले, उसने कहा चमड़ियाँ उधेड़ देंगे अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा सोचा भी तो। ये इंशाल्लाह ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। इमरान खान गैर कानूनी कैद में है, कैद तन्हाई में है, वकला ख़ानदान से रसाई बंद है और बिलाशुबा जेल हुकाम पर इन पर कोई एतमाद भी नहीं करता।
और ख़ान की सेहत के मुतालिक तस्दीक शुदा मालूमात जिन लोगों को भेजा वो भी मशकूक हैं। 16 अक्टूबर से इमरान खान के मामलात इन्होंने रोके हुए हैं। सिर्फ डॉक्टर उज़मा 20 मिनट के लिए मिली और ये पैगाम जो अलीमा खान को दिया कि 10 दिन पहले कि इमरान खान को जब तक आसिम मुनीर साहब की नोटिफिकेशन नहीं होती उस वक्त तक इन्हें मुलाकात नहीं होगी, अदालत में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सर्दियों की छुट्टियां वैसे भी 18 दिसंबर से शुरू हो रही हैं और अदालतों की, और अदालतें तो पैक हैं। सुहेल अफरीदी देख लें, आज भी जस्टिस डोगर से मिलने गया और जस्टिस डोगर को सुहेल अफरीदी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अब मंगल वाले दिन तहरीक इंसाफ ने फाइनल करना है। फाइनल करने से पहले ये मुल्क गिर एहतजाज से पहले पूरे मुल्क में टिकट होल्डर्स को वार्निंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे उन तमाम लोगों के नाम आ चुके हैं। ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर पूरे मुल्क में फैलेगा अगर मंगल वाले दिन तक ये मामला हल ना हुआ। ये अभी अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन का मामला, लेकिन नोटिफिकेशन पे इनकी अपनी बात फंसी हुई है। कल वैसे भी इनका आखिरी दिन है, उस पर मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो लाए अमल है वो मंगल वाले दिन आपके सामने आ जाएगा और वो इनकी बहुत बड़ी गलती और बेवकूफ़ी होगी अगर ये तहरीक इंसाफ को उस लेवल पर लेके गए। क्योंकि इमरान खान की जान और सेहत के हवाले से देखिए एस्टेब्लिशमेंट को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि खान का कोई सियासी जानशीन नहीं है जो इन्हें महफूज रास्ता देगा। देखें आप, माजी बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया तो आसिफ जरदारी मौजूद था, हुकूमत संभालने के लिए तैयार था, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा गया। लियाकत अली खान को शहीद किया तो पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद था जिसने अवामी गैज़ो गज़ब ठंडा कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से 1986 में ज़ियाउल हक की बातचीत हो चुकी थी, इक़्तिदार के मामला तय हो चुके थे। अब नवाज शरीफ को जब मुल्क से निकाला गया था उस वक्त भी याद रखें कि परवेज़ मुशर्रफ एक वक्त में नवाज शरीफ को फांसी देना चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ खानदान ने डील की, पीछे सियासी जानशीन मौजूद थे, वो उन्होंने उस मामले को सिर्फ नहीं जाने दिया। यहाँ मुराद सईद, सुहेल अफरीदी, शफीउल्लाह जान, खैबर पख्तूनख्वा की 4.5 करोड़ अवाम के साथ पूरा मुल्क है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। पहले जिस तरह माजी देखें इनका याद रखें, मीर जाफर ने साइफर की गद्दारी छुपाने के लिए कौम के नहते लोगों को रात की तारीकी में गोलियां मारी हैं, ये बात दुरुस्त है। और ये वो लोग हैं जो अपने इक़्तिदार के लिए एक मुल्क का आधा हिस्सा भी तुड़वा चुके, 93,000 फौजियों को ढाका के मैदान में पतलूने भी उतरवा चुके, ये मानते हैं। ये बल्कि गजा में फौज भी भेजने के लिए तैयार है कि वहां भी मुसलमानों के साथ जो करना है कर ले। हालांकि उसी जगह पे तुर्की ने इसराइल को तस्लीम भी किया हुआ है, लेकिन इसराइल उससे आने की इजाज़त नहीं दे रहा, इन्हें दे रहा है। महमूद अचकज़ई ने जो बात की कि पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद का नारा हम उस वक्त तक नहीं लगाएंगे जब तक ये आइन और कानून के दायरे में नहीं आएंगे। तो इनका माजी तो बिलाशुबा देखें ज़िल्लत आमेज़ माजी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़ियाउल हक ने फांसी दी तो ज़ियाउल हक वर्दी में अडयाला जेल के बाहर पहुंचकर वहां फातिहा पढ़ता रहा, कुरान पाक जेब में रखे, जो 3 महीने का वादा कर 11 साल कब्जे में मुल्क पर कब्जा करता रहा। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी जब मैयत सेंट्रल अस्पताल रावलपिंडी में पड़ी थी तो ये जरदारी के साथ अगली हुकूमत के डायलॉग कर रहे थे कि आओ नारा लगाओ पाकिस्तान खप्पे और सारा तुम्हारे हवाले करेंगे, तुम्हारे 18 साल के नौजवान बेटे को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन भी मान लेंगे। तो इनके साथ वो लोग मौजूद हैं। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने भुट्टो की फांसी के बाद वजीर खजाना भी बना और ये आज भी वहीं खड़ा है, ये आज भी उस वारदात के लिए तैयार है। अब बेनज़ीर भुट्टो के मामले पर, उनकी शहादत पर अगर आपको याद हो तो उस वक्त क्या हुआ था, $2 अरब का नुकसान एक दिन में हुआ, 13 पुलिस स्टेशन, 51 बैंक जले, 120 सरकारी दफातर और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। और उनकी मकबूलियत का मेयार आप जानते हैं वो जलावतनी के बाद क्या हालात थे। अभी तो बलोचिस्तान में नवाब अकबर बुख्ती की शहादत को ये नहीं संभाल सके, एक सूबा बलोचिस्तान आज तक नहीं संभाला जा रहा, 24 साल हो गए। तो ये खुदा ना ख्वास्ता ऐसी हरकत का सोचें तो इनके अपने ही रोंगटे खड़े होंगे, हमें तो कोई ना, हम तो अल्लाह पर देख के खुश हो जाते हैं। ये तसल्ली रखें, खान की जान इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जान है, उसका वारिस अल्लाह है। इन लोगों की जाने अलबत्ता उनका मुझे नहीं पता कौन वारिस है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ तो याद रखें सिंध का एक सूबा था, सिर्फ सिंध का। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ की आबादी का एक सूबा सिर्फ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ का नुमाइंदा सुहेल अफरीदी जो वाहिद पाकिस्तान का वज़ीर आला जो इलेक्शन जीत के वज़ीर आला बना है कानूनी और आइनी एतबार से, और वो इन्हें मौका दे रहा है, बार बार जायज़ और आइनी कानून मांग रहा है, 8 दफ़ा अडयाला जेल जा चुका है। ये तमाम हुज्जत पूरा किया जा रहा है और ये तमाम बड़े रहनुमा शेख मुजीब समेत करते रहे। देखिए सुहेल अफरीदी आज भी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में हाई कोर्ट अलीमा खान के साथ पहुंचा और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इजाज़त नहीं मिली, वो पतली गली से फिर भाग गया। इस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से भेजा है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ को काबीना का हिस्सा बनाए, मुलाकातें बहाल करवा दें। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी तैयार नहीं है, ऐसा कोई रास्ता वो नहीं दे रहे। वो खुद सख्त सर्दी में धरना दे के सारे बैठे रहे और ये एक नई तारीख पाकिस्तान में लिखी जा रही, याद रखें। और ये बड़ी खुशकिस्मती है इस्टेब्लिशमेंट की कि ये नौजवान
जो नौजवान है अक्लमंदी से काम कर रहे हैं। ये डयाला जेल के बाहर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में इनको समझा रहे हैं। इरफान सलीम ने अभी कहा कि वो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के तौर पर 29 तारीख से हमें कबूल नहीं होंगे, चीफ डिफेंस फोर्सेस बन जाए, जो मर्जी बन जाए। ये अभी तक सब्र से काम ले रहे हैं। पूरे मुल्क को बंद करने का ऐलान मंगल को आ गया तो ये मामलात निकल जाएंगे कंट्रोल से बाहर। इन्हें समझाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भी कर रही है कि ऐसा ना करें। इंटरनेशनल मीडिया आज भी हालात जानने के लिए डयाला जेल पहुंच गया कि असल हकाइक दुनिया के सामने रख दें। ज़ल्मे खलीलजाद इन्हें समझा रहा है कि आग से खेलने की कोशिश ना करो। इमरान खान के बेटे अभी कासिम खान का मैं बयान देखा था, 845 दिन से उसने कहा मेरे वालिद गैर कानूनी हिरासत में, 24 दिन से उनकी कैद तन्हाई में, उनके राब्ते सारे रोक दिए गए हैं। अदालत के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, ये यहाँ फ़ोन कॉल तक नहीं करने दे रहे, जानबूझ कर रहे हैं। उसमें आलमी बरादरी, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को कहा गया कि फिर कल आप गिला ना कीजिएगा। ये तहरीक इंसाफ के अच्छा यहाँ रहनुमा भी, उन्हें भी याद करा दूँ जो डयाला जेल नहीं पहुँचे। 859 टिकट होल्डरों की लिस्ट है, उसमें इस्लामाबाद के, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मिलाए तो 1000 से ज़्यादा बनते हैं। अब इन्हें भी मंगल तक का नोटिस है पहुंचे। इन सब लोगों के नाम जो है सोशल मीडिया पे जारी हैं। इन लोगों को पार्टी से फारिग करना चाहिए अगर ये नहीं पहुंचते। इस वक्त देखिए मसला क्या है, आप जरा समझने की कोशिश करें। एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत तोसी का नोटिफिकेशन है और उस पर शहबाज शरीफ का रहा धोखा। वो बहरीन सरमायाकारी के नाम पे भाग गया, लंदन अपने घर पहुंच गया, वहां सरमायाकारी पे मांगने के तो खैर मिला कुछ भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अच्छा इसमें एक बात आपको बताऊं, ये इन्होंने जुल्म देखे क्या किया। 26 नवंबर हो, 9 मई हो, ज़िले शाह जैसे शहीद हो, इन्होंने पाकिस्तानियों के बच्चों को मार मार के क्या हाल किया। इनके अपने घरों में मुझे कल एक शख्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। ये जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स जनरल, इसके अपने घर के हालात अब देखें। आपको जनरल ज़ियाउल हक का याद होगा कि ये मुल्क के बच्चों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी ऐसे मारता रहा। अपने उसके घर में माजूर बच्ची थी। मैं इन पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इन लोगों को समझ आनी चाहिए। इन्हें समझाने के लिए आज चूंकि नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है, नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर अमीरुल मोमिनीन बनने के उसके जरासीम जाग रहे हैं। शहबाज शरीफ तो अर्दली बन के वज़ीर आज़म बन गया, लेकिन और नवाज शरीफ को भी इन्होंने कहा कबूतर उड़ाओ, फॉर्म 47 से MNA बना के साइड पे रखते। अब चूंकि उसे मिल गया सादा अक्सरियत, वो कह रहा है मुझे बनाए आप वज़ीर आज़म। उसके अंदर वही जमहूरी एंटी स्टैब्लिशमेंट, वो जो कीड़ा ही कह रहे वो जाग रहा है। अब नवाज शरीफ पे दबाव यह है कि एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन तब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये जारी नहीं करेंगे जब तक तहरीक इंसाफ को साइड लाइन नहीं करेंगे, कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो चाहते हैं हो ऐसा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नवाज शरीफ को ये अलबत्ता पता है कि मुल्क नहीं चल रहा, जो मर्जी कर लें, हालात आपको पता है कि कंट्रोल से बाहर है। सियासत में नवाज शरीफ को खुद माइनस उसकी बेटी और भाई ने किया है। गुस्सा वो सारा खान पे निकाल रहा है और एस्टेब्लिशमेंट इसी कार्ड को इस्तेमाल करके इन पे दबाव बढ़ा रही है। अब ये जो खान की मुलाकातें रोकी गई, ये असल में इन दोनों की लड़ाई है, याद रखें। इन दोनों के दरमियान जो मामला तनाव जो आपको इस्लामाबाद और पिंडी में नजर आ रहा है, ये मामला सिर्फ एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन और नवाज शरीफ की वजारत आज़म उज़्मा से, इससे जुड़ा हुआ है। खतरा दोनों को इमरान खान से है और इमरान खान कार्ड दोनों एक दूसरे पर इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। 8वीं दफ़ा नवाज शरीफ लॉन्च हुआ और ये पहली दफ़ा है कि ये अपनी मर्जी से मैदान है। पहले लोग भेजते थे इसको, इस दफ़ा ये भाई और बेटी दोनों की मर्जी के खिलाफ आया कि मेरे लिए जगह बनाई जाए। और एक दफ़ा उसे पता है कि 28वीं तरमीम का मामला बना, आर्मी चीफ को नोटिफिकेशन हो गया, वो सदर ममलकत बन गए, तो फिर नून लीग फारग। और नून लीग के अपने वज़रा, मेरी एक से बात हुई, उसने कहा हम परेशान हैं बड़े, हम तो डरे हुए हैं कि ये जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम तो मारे जाएंगे इसमें। और यही हाल इस वक्त पीपल्स पार्टी का भी है। उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के इन रवैये की वजह से एक तरफ तो मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है कि 78 साल में आप पाकिस्तान के मुआशी हालात को देखें कि इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। कौम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब होती जा रही है और ये भूखों के सामने नारे लगाते रहे, लाओ जी रोटी लेकर आ रहे हैं आप लिए। और सोशल मीडिया पर अस्करी अपने सहाफ़ी इकट्ठे करके शोर मचाते रहे, तरक्की होगी तरक्की। वहाँ हालात ये कि बहरीन भी कह रहा है कोई सरमाकारी नहीं होगी। भाई हालात तो अपने देखो जाके। इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जनरेशन Z का जो इनकलाब है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, अब उसमें मजीद 60 लाख नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन का वफ्त आया हुआ, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी, मजीद नौकरियां, मजीद कारखाने और फैक्ट्रियां बंद हो जानी है। फिर ऊपर से इंसानी बुनियादी हकूक़ का मसला इंटरनेशनल लेवल पे इनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। यूरोपीय यूनियन में पटिशन्स जा रही हैं धड़ाधड़। आप अगले वीलॉग्स में उसकी मैं तफसील बताऊंगा। ये जो भी स्पेन बरतानिया में इकट्ठ हुआ उसका नतीजा आपको नजर आएगा। अभी बहुत सारी 15 के करीब तो पटिशन्स मुझे याद है। दुनिया इनके साथ क्या कर रही है कि अरब अमारात इनको पाकिस्तानियों को वीज़े देने से इनकार कर रहे हैं कि इनको वीज़े नहीं देंगे।
और ये पूरी जान मार रहे हैं कि इन पर जो बात करने वाले सहाफ़ी हैं उन पर क्रैकडाउन करें। आगा शेख सरवर, सोहराब बरकत, ये दोनों अभी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने सहाफ़ियों को उठा के जुल्म और जबर पर, जिस तरह उन्हें कैद में रखा हुआ है, ट्विटर पे जो अकाउंट्स हैं उन्हें फतह करने की मुसलसल कोशिश। इसीलिए मैं सोशल मीडिया और देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि इत्तफाक और इत्तेहाद, थोड़ी देर के लिए अपने इख्तलाफात को साइड में रख के जब आपका वक्त नॉर्मल हो तो लड़ते नहीं आपस में। फिलहाल आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेक ब्रेक का टाइम है। ऐसे मरहल शुरू हो रहे हैं कि आप लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में भरपूर अपनी कानूनी पुरअमन मुज़ाहमत करनी होगी। यहाँ तो अस्करी और सहाफ़ी अकाउंटों पर खुला इस वक्त कौमी खजाना लुटाया जा रहा है, आप सोच नहीं सकते कितना पैसा लग रहा है। अब तो बल्कि यहाँ तक खबरें कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं इनको, वो मैं आपको फिर तफसील कभी बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि इस वक्त इन हालात में एक तरफ तवज्जो बटने के लिए एक नई जंग लगाने की भी कोशिश होगी। अभी अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान का मसला शुरू है, उसमें 3 चीनी शहरी भी जो है ना वो हलाक हो रही है। बड़ी गेम है, क्योंकि व्हाइट हाउस में आपको पता है अभी ताज़ा तरीन एक हमला हो जिसमें अफगान शहरी गिरफ्तार हुआ। तो अमेरिका में जो मौजूद इस्टेब्लिशमेंट है वो अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसे खैबर पख्तूनख्वा तक फैलाना चाहते हैं। और फिर ऊपर से गजा का मामला आपके सामने, वो भी अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए आपको थोड़ी जान मारनी होगी, तगड़े हो जाए। खान इस वक्त अभी आपको पता है ये हालात ठीक हो, मंगल तक जो है ये जो हफ्ता इतवार सवार ये 3 दिन है, इन 3 दिनों में बहुत कुछ होना है। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाएं, अपना प्रेशर अपना दबाव बरकरार रखें, सब लोग अपनी ट्वीट्स करें। और ये जितने भी तहरीक इंसाफ के गायब लोग हैं इन लोगों से दरख्वास्त है, देखें ये वक्त गुजर जाना है, आप लोग उसके बाद फिर कुल जीरो हो जाएंगे, आपकी हालत नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से बुरी हो जाएगी अगर आप लोग इस वक्त अपनी जमात के साथ ना खड़े हुए। क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख है, लोगों के लिस्टें लोगों ने लगा दी आपके नामों के साथ कि किधर गायब है सारे। तो ये डर और खौफ अपना निकालें, कोई नहीं, आपको गिरफ्तारियों से कोई नहीं मरता है, सारे के सब लोग गिरफ्तार होते रहते हैं। इसमें से निकलें और अपने पुरअमन हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चूँकि मामला ताज़ा तरीन इसी लेवल पे है तो मैं अभी सिर्फ इधर तक की बात रखता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह अगले वीलॉग्स में मज़ीद तफसीलात उसको खोलना शुरू करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।